हाँ जी, नमस्कार। पीछे हमने सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा। वहां पर जाना कि कैसे जो है कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और उनकी शेप कैसे होगी, हल्का फुल्का ओवर आइडिया वहां से मिला। लेकिन लास्ट में हमने देखा था उसके लिमिटेशन के अंदर एक मॉलिक्यूल आया CH4 मीथेन। इसकी बॉन्डिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाया था जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल वर्जन था वो वाला, ठीक है। तो उसके बाद अब एक्सटेंड करके एक्सटेंडेड वीबीटी आई, एक्सटेंडेड वीबीटी, ठीक है, जिसको नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन। इसी को आज हम जानेंगे कि ये होती क्या है, कैसे फिर इसने CH4 को या ऐसे ही कई मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था, जैसे कि BF3 हो गया, ओके, BeF2 हो गया। कैसे वहां पर कोवलेंसी जो बढ़ गई थी वो कैसे बढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन से हम जानेंगे। कोवलेंसी बता दें, मीनिंग इसका सिंपल सा ये कि कितने एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है। अगर सिंपल वीबीटी से चलते हैं तो कार्बन जो था CH2 बनाता था, लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या था, CH4 था। तो अब CH मतलब पहले दो बॉन्ड बनाता तो कोवलेंसी 2 थी, जैसे ही 4 बॉन्ड बनाए उसकी कोवलेंसी 4 हो गई, तो उसकी कोवलेंसी बढ़ गई है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखो अभी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ अजम्पशंस थे, थ्योरेटिकल अप्रोच है। जैसे अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम यहां पर बना देता हूं मैं, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में अगर सेम सेल है, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, अपने पास एक एटम है कोई भी, पहले क्या आता है, s ऑर्बिटल आता है, यहां पर लिख दिया मैंने s ऑर्बिटल है, ठीक है। s के बाद p आता है। अगर हम कार्बन के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, और यहां लिखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ऐसे आएगा। इनकी एनर्जी एक जगह रहती है, फिर इनकी एनर्जी एक जगह होती है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होता है S और P के अंदर। S की एनर्जी लो होती है, न्यूक्लियस के पास होती है, लेकिन P की एनर्जी थोड़ी हाई होती है। तो हम P को इधर बना देते हैं Px Py Pz, Px Py Pz, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं, देखिए हाइब्रिडाइजेशन ये कहेगा कि जो s ऑर्बिटल है और p वाले ऑर्बिटल है, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। इनकी क्या हो जाएगी भाई, मिक्सिंग हो जाएगी। और मिक्सिंग होने के बाद ना ये क्या होंगे, जो p वाले हैं ऑर्बिटल थोड़े नीचे आ जाएंगे, p वाला स्लाइटली ऊपर चला जाएगा, सॉरी p वाले नीचे आ जाएंगे, s वाला ऊपर चला जाएगा, और यहां पर चारों मिक्स होके आएंगे अपने पास। 3 p वाले आए हैं, एक s वाला आया है, तो सारे ये मिक्स हो जाएंगे और इनको हम इकट्ठा बोलेंगे sp3। यही हाइब्रिडाइजेशन है, यही हाइब्रिडाइजेशन है। देखो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरी समझा दी है, लेकिन अब इसकी हम गहराइयों में उतरते हैं, समझते हैं कि इस समुद्र के अंदर कितनी गहराई है। भाई बहुत गहराई है, ये सारा कंसेप्ट सिर्फ यही है। ठीक, क्या हुआ, p वाले s वाले मिक्स हुए, एक ही कार्बन के लेके चल रहे हैं। ध्यान देना, एक एक जो वर्ड मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना। कार्बन के लेके चल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल के ही ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। और यहां पर ये क्या फुली फिल्ड थे, और जो Px Py एक जो है वैकेंट भी था, है ना। अगर सारा खेल यही छुपा हुआ है, इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा और डीप खोल के लिखता हूं तो ऐसे लिख देंगे 2px1 2py1 2pz0, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास था, 0 इनके पास था, सारा खेल हाइब्रिडाइजेशन का खत्म हो गया। अब समझो कैसे खत्म हो गया भाई। देखो ध्यान देने वाली बात, p वाले एनर्जी में नीचे आ गए, s वाले एनर्जी में थोड़ी सी बढ़ गए, लेकिन ओवरऑल एनर्जी, अगर दोनों की एनर्जी ओवरऑल क्या होगी, लेस हो गई, लेस होगी। अगर एनर्जी कम हो जाती है, अगर एनर्जी लेस होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है भाई। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझे इस बात को, स्टेबिलिटी यहां पर बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि एनर्जी कम हो गई है इनकी मिक्सिंग की वजह से। अब इसको ऐसे देखो, अब ठीक है, ये डायग्राम था, अब इसको आप ऐसे देख लीजिए। मैं कार्बन के सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, वैलेंस सेल की बात करता हूं। यहां पर 2 है, यहां पर एक एक है, ठीक है। क्या होगा, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी और नए जो है ऑर्बिटल बन जाएंगे। ऑर्बिटल बना दिए मैंने, सारे के सारे सेम एनर्जी के बने और हाफ हाफ फेज हो गए।
कौन सा, हांस रूल से। चलो आप फिर से हाफ हाफ फिल हो गए। अब देखो भाई सोचने वाली बात ये है, पहली बात ये देखो आप कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने हैं। ओके, जितने मिक्स हुए हैं यहां पर लिखवा देते हैं अलग से, यह है समझ में यहां पर। ओके, इसको ध्यान में रखना है, एनर्जी कम हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां बना देते हैं छोटा सा डायग्राम ये, क्योंकि इस डायग्राम की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। ये px है, py है, pz है, ये s है, ये एनर्जी है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमें यहीं से चलने, इसको थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है, यहीं से चलना है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखो अब जो मिक्सिंग हुई थी कार्बन से ही, सोच के ही हमें चलना है कि जो मिक्सिंग हुई थी वो क्या हुई थी, एक ही एटम के अंदर हुई थी। तो जो हाइब्रिडाइजेशन की मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, सेम एटम कि जो एटम है वो भाई एक ही है, उसी के जो ऑर्बिटल्स बने हैं s है, p है, उन्हीं के बीच मिक्सिंग होती है और उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जो एनर्जी गैप है ना, जो एनर्जी गैप है इनके बीच का स्मॉल होना चाहिए। जो एनर्जी गैप अगर ज्यादा हो गया तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो यहां पर कंडीशन मस्ट है कि स्मॉल एनर्जी गैप, मैं डेल्टा ई से लिख देता हूं, चलो लिख ही देते हैं भाई, एनर्जी गैप। जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगी, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगी। शेप की अभी आगे बात करेंगे कि कैसे शेप बदल गई है, कैसे टेट्राहेड्रल बन गया, कैसे जो है चीजें बन गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जैसे कि एक s था, 3 p वाले हैं, तो यहां पर भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंस्टा जो है मैं नीचे लिंक डाल देता हूं, या दिनेश ने केमिस्ट्री सर्च कर लीजिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी आपके आंसर देने की, ठीक है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए क्या हुआ, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब आगे क्या रहेगा इसका, अगली बात यह है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होंगे। भाई जो हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड बनने के बाद देखो कैसे बताया हमने, एनर्जी लो, तो हाइब्रिडाइज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अगर ज्यादा स्टेबल होंगे तो क्या बनाएंगे, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है ये यहां पर क्या रहेगा। आगे ये है कि जो वीबीटी थी, वीबीटी क्या कहती थी, वीबीटी कहती थी कि जो ऑर्बिटल अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। ध्यान रखना, क्या वीबीटी ने क्या कहा, सिंपल वाले ने कहा था कि भाई जो ऑर्बिटल या बॉन्ड बनेंगे जब उस वक्त हाफ फिल्ड होने चाहिए। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं था। इसने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इन हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट, कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता जो ऑर्बिटल है फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या वैकेंट है, ऑर्बिटल होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल होना चाहिए। और उसी ऑर्बिटल से क्या बनेगा, यहां पर जो उनकी मिक्सिंग होने से एक नया हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बन जाएगा। अब देखिए मिक्सिंग होने से क्या फर्क पड़ता है, इस चीज के ऊपर आते हैं। अब हम समझेंगे इनकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हाइब्रिडाइजेशन की।
ये उतार लिया होगा आप सभी लोगों ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई हाइब्रिडाइजेशन के। ओके, अब होता क्या है देखिए, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसके साथ जब x मिक्स हो जाएगा, सॉरी s जो है मिक्स हो जाएगा, ये p है, कोई भी एक्स वाई जेड मान लीजिए आप, ये s है, ठीक है। जब ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो इसकी शेप पता कैसे लगेगी, इसकी शेप ऐसे बन जाएगी, ये लोब छोटी और ये मोटी और गोल। कुछ ऐसी शेप हमें देखने को मिल जाएगी जब यहाँ पर मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए क्या है अपने पास, पी एक्स पी वाई पी जेड और एक एस है, मतलब एस करेक्टर जो है, एस ऑर्बिटल जो है तीनों के अंदर चला गया, पी एक्स के अंदर भी, पी वाई के अंदर भी, पी जेड के अंदर भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाँ उससे पहले आप एक चीज समझिए, देखिए अगर वीबीटी से अगर हम चलते हैं, वीबीटी से अगर हम चलते हैं तो क्या होता, वीबीटी ने कहा था कि तीन पी एक्स पी वाई जेड है, चलो मान लेते हैं, वैकेंट भी होता ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन ना होती उस वक्त की बात करते हैं, तो ये पी एक्स पी वाई पी जेड और यहाँ पर एस तो जो है सेंटर के अंदर होता है, ये मेरा हाथ जो है एस ऑर्बिटल को दिखा रहा है कि वो स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपने पास शेप कैसी होनी चाहिए थी, यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे वीबीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा, तो ये वाली लेंथ जो छोटी होनी चाहिए थी, ये वाली लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या मिलता है, मिलने को जो है मिलता है कि यहाँ पर जो बोन लेंथ थी सी एच वाली, चारों की चार बोन लेंथ सेम है। अब उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल क्या कहा इसने, इसने कहा कि S और P जब मिक्स हो गए तो बिल्कुल नए ऑर्बिटल बने हैं, और उन ऑर्बिटल्स की शेप कुछ ऐसे देखने को मिलेगी जहां पर S और P के अंदर मिक्सिंग हो रखी है। आपको S P मिक्सिंग जो है समझनी है आपके लेवल तक। अभी देखिए फिर क्या हो जाएगा, फिर अगर हम इनको अलग अलग से बनाते, इनको अगर अलग अलग से बनाते तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलते, पी एक्स पी वाई पी जेड, और इन्हीं के बीच में कहीं पर एस ऑर्बिटल ऐसे दिखाती स्फेरिकल, ठीक, ऐसी शेप हमें देखने को मिलती। लेकिन जब ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ गई, हाइब्रिड इन्होंने बना दिया, कितने ऑर्बिटल मिक्स हुई, चार ऑर्बिटल मिक्स हुई, चार ऑर्बिटल मिक्स हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और वो कैसे बने, वो कुछ ऐसे बने भाई, वो कुछ ऐसे ऑर्बिटल बने। ये शेप आपको जानी पहचानी लग रही होगी, इसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहां पर मिक्सिंग किसकी हुई है, एक एस की तीन पी की, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 बोल देंगे, sp3 बोल देंगे। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है भाई, टेट्राहेड्रल होती है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला समझने का था, अब जो मैं चीजें बता रहा हूं वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है याद रखने वाली चीजें हैं। आपको क्या होगा, शेप दी जाएगी तो आपको बताना होगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। कोई मॉलिक्यूल दे दिया तो आपको बताना होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी, वो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको अब यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, अगर हम मान लेते कि यहां पर तीनों की बजाय क्या क्या मिक्स होता, ये दो वाले मिक्स हो जाते हैं, ये मिक्स नहीं होता, तो एक पी तो यही पड़ा रहेगा, पी एक्स, ठीक है, एज इट इज। इसकी शेप के अंदर क्या कोई चेंज आएगा, इसकी शेप के अंदर नहीं चेंज आएगा, ठीक है। चलो इसको साफ करने से पहले एग्जांपल देख लीजिए भाई आप, टेट्राहेड्रल वाले, कार्बन वाला था, ठीक है, कार्बन वाला था, ठीक है। क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया, मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग होने से क्या हुआ, चारों ऑर्बिटल बने, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या लेके आ रहे हैं, एक एक हाफ फील्ड लेके आ रहे हैं, है ये बीबीटी ही, ठीक है। यहां पर बॉन्डिंग बन गई और CH4 की फॉर्मेशन होगी, इसकी कोवेलेंसी बढ़ गई, और इसका शेप कैसे आ गया, टेट्राहेड्रल आ गया भाई, जैसा हमने जो है बीबीटी ने प्रिडिक्ट किया था। होगी ये चीजें बिल्कुल अकॉर्डिंगली चल रही है, ठीक है। अच्छा, जो बता रहे हैं कि जो लॉन पेयर हैं वो भी आएंगे, उनकी जरूरत हो या ना हो। एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्सीजन का, सॉरी वाटर का लेके चलते हैं, H2O का, H2O का। अगर हम ऑक्सीजन का जो है वैलेंस सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो आपको ये मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक है। हालांकि हाइड्रोजन यहां आके
मिक्स कर देगा इसको, ठीक है। ये बन सकता है वाटर का मॉलिक्यूल, लेकिन क्या होता है कि जो इस सिंगल ओवरलैप से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी, वो बॉन्ड लेंथ हमें नहीं मिलती, हमें मिलती है एक नई बॉन्ड लेंथ। उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसको हम ये बोलेंगे कि ये जो फील्ड ऑर्बिटल थे ना भाई, ये जो फील्ड वाले हैं, ये भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ गए हैं, और इन्होंने भी, ये एस है, ये पी है, और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर दिया, जिसके अंदर ये कुछ ऐसे ही रह रहे हैं। हाइड्रोजन आया, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, यहाँ पर ये बॉन्डिंग होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है एक्सप्लेन हो रही थी, और ये जो है वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, तो हम बोल देंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो है, लेकिन थोड़ी सी वहां से डेविएट हो गई, क्यों? क्योंकि प्योर टेट्राहेड्रल होता है, उसका एंगल होता है 10928 डिग्री। लेकिन अगर आपको याद है, वेस्पर थ्योरी के अंदर भी मैंने बताया था कि वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं sp2 की तरफ। ये sp3 था, ये आपको याद रखनी वाली चीजें आगे काम आएंगी। लास्ट में जब हम हाइब्रिडाइजेशन आपको बता देंगे कैसे निकालनी है। ओके, px यहां देखिए, अब क्या हुआ कि p के 2 ऑर्बिटल आए, एक ऐसा है, यहां पर मिक्सिंग होगी, लेकिन px एज इट इज पड़ा रहा। ये बोला कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मुझे तुमसे लेना देना ही नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करनी। ये बोले ठीक है, मत, अलग पड़ा रहा है। तो इसकी शेप अलग पड़ी रही, ये क्या, इसका शेप अलग जैसे था, ये वैसे का वैसे। लेकिन जो मिक्सिंग होगी उनकी तो शेप चेंज हो जाएगी, एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। 3 मिक्स हुए हैं तो 3 बन गए। यहाँ पर क्या, एक एस आया है, 2 पी आए हैं, तो कौन सी हो गई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या हाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा देखो, एस कैरेक्टर की और बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर चल ही रहे हैं तो sp3 है, यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है? यहाँ पर एस कैरेक्टर 25% है। कैलकुलेट कर लीजिए ना डायरेक्ट, 100% होता है। 100 में से 3 पार्ट किसके हैं? पी के हैं, और एक एस का है, तो 25% हो जाता है एस कैरेक्टर, ठीक है। इनके बाद जब हम लास्ट में समेशन करेंगे ना ज्योमेट्रीज का और शेप्स का, वहां पर आपको जो है ये चीजें समझ में आएंगी कि क्यों मैं छोटी छोटी चीजें आपको बार बार बता रहा हूं, और क्यों हम जो इतना डीपली पढ़ के जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एमओटी से जो है शेप निकाल सकते हो, लेकिन एमओटी को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करना उतना ही मुश्किल होता है। हालांकि वीबीटी जो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें निकाल के दे देती है। हम वीबीटी से ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को टैकल कर लेते हैं, और आपको एग्जाम के अंदर वीबीटी से ही मोस्टली मॉलिक्यूल सोल्व करने होते हैं। तो इसीलिए वीबीटी आपका जो है निकलना नहीं चाहिए, आपको आनी चाहिए वीबीटी बिल्कुल अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पर sp2 आ गया, sp2 के अंदर एक s है, 2p है, मतलब यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल था जिसके पास एक s है, 3 p ऑर्बिटल पड़े हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा, शेप बनेगा, वो देखिए क्या बनेगा। एक तो मोटा, छोटा, जिनके अंदर मिक्सिंग हुई उनकी बात कर रहे हैं। तीन ऑर्बिटल बनाने हैं। 3 ऑर्बिटल जो है वो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ट्रायगोनल प्लेनर शेप में। जो था वो एज इट इज पड़ा रहा, ठीक है, इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के अंदर ही नहीं आएगा, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो sp2, ठीक है। ये कैसी शेप है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ शेप है ऐसी। अगर हम बात करते हैं, ये शेप ऐसी है भाई, ये शेप ऐसी है, मतलब ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर ये शेप है। अब इसको देखिए, चलिए इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एग्जांपल के साथ चलते हैं ना, एग्जांपल अगर हम इसका लेके चलते हैं, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, या फिर एक सेकेंड, अगर हम इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो BH3 अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है। अगर हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर मिक्सिंग हो जाएगी, किन किन की, एक S की और 2P की, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी, और यहां पर नए ऑर्बिटल बन गए, वो अलग से ऐसा एज इट इज पड़ा रहेगा, और यहां पर हाफ इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो गए। हाफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आएगा,
यहाँ पर बॉन्डिंग बन गई, कोवेलेंट बन गया और BH3 मॉलिक्यूल क्या है एक्सप्लेन हो गया। और इसकी शेप क्या रहती है, ट्रायगोनल प्लेनर रहती है। एंगल क्या रहता है 120 डिग्री का। आ गया समझ में? ओके। अभी चलो कि अगर सिर्फ एक s ऑर्बिटल आ जाए और एक क्या आ जाए p ऑर्बिटल आ जाए, सिर्फ यहां पर क्या आए एक s और एक p, मतलब pz मान के चलते हैं, ये वाला आ जाए। ओके, यहां पर मिक्सिंग हो रही है तो मतलब दो ऑर्बिटल एज इट इज पड़े रहेंगे, px py पड़े रहेंगे, pz और s के बीच में मिक्सिंग हो गई तो क्या बना यहाँ पर sp बन गया। ठीक है, sp बन गया। अब sp की शेप क्या रहेगी, देखिए sp की शेप जो होती है लीनियर शेप रहती है। sp की शेप क्या रहेगी, लीनियर रहेगी। ये कैसे दिखेंगे आपको, ये आपको ऐसे दिखेंगे, ये आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, क्या बन गया, एक लीनियर शेप बन गया। एक लीनियर शेप के अंदर जो है हमें दिखाई देगा sp जो है जब मिक्सिंग होगी यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है मिक्स होंगे। इसका अच्छा एग्जांपल है C ट्रिपल बॉन्ड CH H। ठीक है, अगर आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, अगर आप यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पर S और P मिक्स हुए हैं। जो PX और PY पाई बॉन्डिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था क्या होती है, साइडवेज ओवरलैप होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन से जो पाई बॉन्डिंग हो गई उन्हें बाहर निकाल दो, दो की पाई बॉन्डिंग हो गई है, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो P बच गया था और S बच गया था उनकी मिक्सिंग हो जाती है और लीनियर शेप यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पर लीनियर शेप हमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आया sp sp2 sp3। आगे वाली शेप्स जो है आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है कैसे होंगी और क्या उनकी ज्योमेट्री होती है, वो आपको डायरेक्ट याद करनी है। जैसे कि दोबारा चलिए sp का क्या होगा, लीनियर शेप, लीनियर शेप हो जाएगा। ठीक है, एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है यहाँ पर 50%। एस कैरेक्टर की बात करते हैं 50%। ठीक है, sp2 की बात करते हैं, sp2 की क्या बनेगी, ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, एस कैरेक्टर 33%। ओके, sp3 के अंदर क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा, टेट्राहेड्रल। शेप्स मैंने सारी वेस्पर के अंदर करवाई है जब आपको वेस्पर थ्योरी करवाई थी। जिसने वेस्पर थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा है जाके अपनी सीरीज स्टार्टिंग से देखो, भाई आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि लीनियर शेप क्या होती है, ट्रायगोनल क्या होती है, टेट्राहेड्रल क्या है, ट्रायगोनल पिरामिडल क्या है, बाय पिरामिडल क्या है, सब वहां पर हमने निपटा दिया वेस्पर के अंदर। शेप्स तो हमने जो है सारी निकाल के वहां पर दे दी आपको कि कौन सी शेप कैसे होती है, कैसे वो बनती है। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे बात आती है भाई sp3। एक d ऑर्बिटल अगर यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है, अगर यहां पर एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो इसकी शेप जो बन जाएगी भाई ट्रायगोनल पिरामिडल बन जाएगी, ट्रायगोनल पिरामिडल बन जाएगी, ट्रायगोनल पिरामिडल इसकी शेप आ जाएगी। अगर यहां पर आपके पास आ जाए sp3d2 sp3d2 आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये शेप्स आपको याद रखनी है भाई। आपसे पूछा जा सकता है, ये शेप दे दिया तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन दे दिया आपसे शेप पूछा जा सकता है, कोई मॉलिक्यूल दे दिया। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे, उसका शेप कैसे पता करेंगे। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन पता करने का एक आपको फॉर्मूला याद करना है। हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला है और वो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है कि क्या होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 into number of valence electron, ठीक है, प्लस करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स।
कि जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको हमें सिर्फ एक ही काउंट करना है। जैसे कि ऑक्सीजन अगर कहीं पर जुड़ा हुआ मिलता है, हमें मोस्टली जनरली क्या मिलता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, लेकिन आपको डबल बॉन्ड में क्या कंसीडर करना है, सिर्फ एक उसका सिग्मा बॉन्ड हमें काउंट करनी है, सिग्मा बॉन्ड। ये मोनोवैलेंट एटम का मतलब यही है कि आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं भाई, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। ठीक है, आगे माइनस, माइनस करना है आपको चार्ज ऑन कैटायन। ओके, इसमें प्लस कर देना आगे चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, तो आपके पास निकल के आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होगा। चलिए निकाल के देखते हैं क्या ये फॉर्मूला काम करता है। CH4 पे चलो। ठीक है, हालांकि हमने इसकी शेप निकाल के देख ली, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करके देख ली। अब कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं जो चीज यहां पर दे रखी है। क्या करना है, 1/2। ठीक है जी, 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के पास, 4 होते हैं, 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पर, 4 है, तो 4। कोई चार्ज नहीं है, ना तो कैटायनिक चार्ज है ना एनायनिक चार्ज है, तो 4 + 4/2 निकल के आ जाएगा 4। मतलब यहाँ पर 4 ऑर्बिटल होंगे। 4 ऑर्बिटल कहाँ है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। क्या आई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गई। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो हम निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, चलिए एक मॉलिक्यूल और चलते हैं, हम NH3 के पास चलते हैं, NH3 के पास NH3 फॉर्मूले के अंदर पुट करो। क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, 5 + 3 8/2 मतलब 4। 4 के लिए क्या आता है, sp3। अगर sp3 आ गया तो जो उसका ज्योमेट्री है वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ज्योमेट्री कैसा होगा भाई, इसका टेट्राहेड्रल होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम, pf5 का लेके चलते हैं। हम क्या कहते हैं, pf5। ठीक है, चलो फॉर्मूला 1/2। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 + 5, 5 + 5 10/2 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो 5 ऑर्बिटल कहां यूज हो रहे हैं, यहाँ 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, sp3d निकल के आ गई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकल के आई। और इसकी अब शेप क्या रहेगी, याद रखना, ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होती कैसी है, होती कैसी भाई ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। ट्रायगोनल पिरामिडल शेप अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एक प्लेन के अंदर 3 एटम और यहाँ पर एक पिरामिड बन जाएगा, एक यहाँ पर पिरामिड बन जाएगा। ये होती है ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल हम ऑक्टाहेड्रल का भी लेके चलते हैं। SF6 को लेके चलो, SF6। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है SF6, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड 1/2। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच हैं, 6। कोई चार्ज नहीं, 6 + 6 12/2 = 6। देखो कहां पर 6 अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, इसके अंदर हो रहे हैं। क्या आया, sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन पता लगी, sp3d2। और इस sp3d2 की शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होती है भाई, ऑक्टाहेड्रल होती है। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से मोस्टली चीजें जो है वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक रिवोल्यूशनरी कांसेप्ट था, इसने हिला के रख दिया सभी को, मतलब क्या है कि मचा देंगे ना, वही वाला काम किया था हाइब्रिडाइजेशन ने। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप्स निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल्स की। और क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही आता है, जैसे मॉलिक्यूल दे दिया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, इसका शेप पूछ लिया, तो हम इसमें से जो है इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।